हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसके ऑब्जेक्टिव्स का 6th पार्ट देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा और बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो शुरू करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम? वर्क डन इन यूनिट टाइम मतलब हमें क्या पूछा है, बोला है वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या है। तो अब सभी को पता है वर्क अपॉन टाइम मतलब शक्ति यानी कि पावर। वर्क अपॉन टाइम मतलब पावर यानी कि शक्ति। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता मतलब ऊर्जा। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। कार्य करने की ऊर्जा मतलब, कार्य करने की क्षमता मतलब ऊर्जा होती है। अब देखो क्या सवाल पूछे है। अगर किसी पत्थर को हम ऊंचाई तक फेंकते हैं, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। अगर हमको जी की वैल्यू 10 मीटर दे दी है, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, तो उस फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो एक फार्मूला लगता है यहाँ पर, दूसरा फार्मूला वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, दोनों भी वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी एक इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जीएस। इस फार्मूला हम यहाँ पर लगाए थे, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो कितनी दी है अपने को, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जी की वैल्यू दी है यहाँ पर 10। तो देखो अपने को क्या पूछा है, हमको एच पूछा है, तो हम इस फार्मूले को एच के हिसाब से अभी कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये फार्मूला एच के हिसाब से अभी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एच जगह पे रख दिया और 2g है ये यहाँ पर मतलब नीचे ला दिया, ठीक है। अभी देखो जो वैल्यूज है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अपने को पहली वैल्यू है वेलोसिटी की वी स्क्वायर, यानी वी अपने को दी है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल एक दूसरी को वेलोसिटी अपने पास 0 है, ठीक है। तो अब कितना है नीचे 2 और जी की वैल्यू अपने को 10 लेनी है, तो वैल्यू ले ली। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 20 मीटर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 20 मीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट? पावर आउटपुट टू पावर इनपुट, अगर कोई भी चीज हो आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब क्या होता है, वो होती है इफिशियंसी, ठीक है। वो होती है इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी मतलब दक्षता, ठीक है। कार्यक्षमता बोलते हैं इसको इफिशियंसी। आउटपुट अपॉन इनपुट यानी वो पावर हो कोई भी चीज हो, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है, इफिशियंसी होता है। What is called if the force of 1 Newton acts on a body and moves it through a distance of 1 meter? मतलब यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर दूरी तक चलाती है तो उसे क्या कहते हैं। देखो अभी क्या हो गया है, 1 न्यूटन का बल, ठीक है। 1 न्यूटन का कोई भी बल है और कितना चल रहा है वो चल रहा है 1 मीटर की दूरी पर। 1 न्यूटन का बल और चल रहा 1 मीटर की दूरी पर, और एक क्या हो गया अभी 1 न्यूटन मीटर हो गया, बराबर। ये क्या हो गया न्यूटन मीटर हो गया। और आप सभी को पता है कि 1 जूल कितना, 1 जूल बोले तो 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 जूल। हाउ मेनी अर्थ फॉर 1 जूल? 1 जूल के कितने अर्थ होते हैं? अभी ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 1 जूल में 10⁻⁷ मतलब 10 का 7वां घात, ठीक है। इतने अर्क होते हैं। हाउ मेनी न्यूटन्स फॉर 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? अब 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होंगे, तो देखो फार्मूला होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, बराबर। वस्तुमान इंटू ग्रेविटी होती है। तो मास का वैल्यू जैसे का जैसा, और ग्रेविटी का वैल्यू सबको पता है 9.81। अगर हम 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं मास को तो वो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा अपना 9.81, ठीक है। ऑप्शन सी। हाउ मेनी वैट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मेट्रिक सिस्टम? मेट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वैट्स होते हैं? देखो बच्चों हमारे पास एक होती है मेट्रिक सिस्टम और एक होती है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। अपने को अभी मेट्रिक सिस्टम के बारे में पूछा है, तो मेट्रिक सिस्टम में देखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है
735.5, ठीक है, 735.5 वैट्स, ठीक है, 735.5 वैट्स होती है। हाउ मेनी वैट फॉर अ 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वैट्स होते हैं? अब ये सवाल, पहले का सवाल देखो मेट्रिक सिस्टम का था, अब ये सवाल हमें ब्रिटिश का पूछा है। तो ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है लगभग 746, ठीक है, 746 वैट होता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मेट्रिक सिस्टम? अब मेट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स की समतुल्य इकाई क्या होती है? तो एक दूसरी भी एक आती है, मतलब देखो वो होती है 75 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो कितनी आती है? 75 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि एक हॉर्स की समतुल्य इकाई। व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh मास ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है, वस्तुमान, ग्रेविटी और उसकी ऊंचाई, मतलब क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र देखो 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv², और यहाँ पर होगा 1/2 mv², मतलब ये वाला ऑप्शन बी। What is the work done if the force of 250 newtons acts upon a body and the body has been moved through a distance of 15 meters? देखो क्या बोला है, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी चलती है तो कितना कार्य होता है? अपने को वर्क पूछा है, ठीक है, तो वर्क पूछा है अपने को, वर्क का फॉर्मूला हम सभी को पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल और बल से होने वाली विस्थापन। तो अभी फोर्स की वैल्यू कितनी दी है अपने को? 250, ठीक है, 250 वैल्यू दी है और डिस्प्लेसमेंट की 15 दी है, ठीक है, 15 मीटर को क्या हो गया है? विस्थापित हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणाकार करते हैं तो कितना आता है? 3750, कितना आता है? 3750, और इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? अपने को अभी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा पूछी है। इफ बॉडी ऑफ मास 250 kg, बॉडी का मास दिया है 250 kg, इज एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर, यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखो उसका वस्तुमान दिया है अपने को 250 और ग्रेविटी अपने को लेनी है 9.81, ठीक है, और हाइट कितनी है? 30, मतलब 30 मीटर ऊंचाई पर वो रखी है। तो इनका अगर गुणाकार करते हैं तो कितना आता है? 73575, इतना इसका गुणाकार आएगा। लेकिन अपने को ऐसा कुछ पूछा नहीं है, देखिए ऐसी वैल्यू ऑप्शन में नहीं है, ये जूल में आता है उत्तर, लेकिन उसको अपने कन्वर्ट किसने करना है? किलो जूल में। अगर किलो जूल में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 3 पॉइंट पीछे लेना पड़ेगा, मतलब 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आ जाएगा ये 73.57, 73.57, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg केप्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ पोल ऑफ 20 मीटर हाइट। देखो फिर से अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। एक वस्तु है 10 किलो की, वो हमने एक पोल पर रखी है, कितने ऊपर है? कितने ऊपर पर, मतलब कितने मीटर पर? 20 मीटर का पोल है, उसके ऊपर हमने रख दी है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो फिर से वही फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, कितनी, उसका वजन कितना है? 10 ग्राम, ठीक है, और g कितना अपने को 9.81 लेना है यहाँ पर, और h कितना है? हाइट कितनी है? 20 मीटर। हम g पिछले एक एग्जाम में हमने g की वैल्यू 10 ली थी, लेकिन यहाँ पर 9.81 क्यों ले रहे हैं? अगर दी है तो मतलब उन्होंने अगर वैल्यू दी है तो 10 लेना है, अगर नहीं दी है तो 9.81 लेना है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर आएगा 1962, ठीक है, 1962 इसका आंसर आ जाएगा, 1962 जूल। फिर से सवाल, व्हाट इज द वर्क डन इन जूल इफ लोड ऑफ 15.5 kg is lifted through a height of 4.4 मीटर। अभी देखो क्या पूछा है, यदि किसी 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होता है? अब देखो वर्क डन पूछा है, मतलब कार्य पूछा है, अपने को पता है कार्य का फार्मूला, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये समझ लो वर्क डन यानी कि कितना वेट दिया आपने को? 15.5। पहले समझ लो वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू हाइट होती है, ठीक है, अपना एक फार्मूला है वर्क डन का, बल इंटू उससे होने वाला विस्थापन। यहाँ पर बल कितना है?
15.5, ठीक है। यहाँ पर बल की जगह हम क्या ले रहे हैं, उसका लोड ले रहे हैं, बराबर, इसका भार ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भार देखो किलोग्राम में दिया है, बराबर, अपने को किलोग्राम में नहीं लेना है, उसका कन्वर्ट अपने को न्यूटन में करना है। तो देखो 1 किलोग्राम यानी 9.81 न्यूटन होता है। अगर 15.5 किलोग्राम है तो वो कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 9.81 करना पड़ेगा, बराबर। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डाल दिए, फोर्स की जगह 15.5 इंटू 9.81 लेते हैं, ठीक है। हाइट की वैल्यू 4.4 अपने को दी है, ठीक है, ऊंचाई दी है 4.4। अब इसका अगर गुणाकार करते हैं, इसका आंसर आएगा 669 जूल्स आएगा, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो वजन है, ठीक है, इसका कन्वर्ट हम किस में करेंगे, न्यूटन में करेंगे, केजी का न्यूटन में करेंगे। कैसे करेंगे, 9.8 से गुना करके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब देखो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई अपने को ऑफ अ बुलेट। बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। देखो उसका वजन देखो 5 ग्राम होता है और उसकी ट्रैवलिंग स्पीड दी है अपने को 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ग्राम में दिया है तो इसको पहले अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। 5 ग्राम मतलब 5/1000 किलोग्राम, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता है 1/2 mv²। मास ये वस्तुमान हो गया, ठीक है, और v मतलब वेलोसिटी। अब डाल देंगे इस पर वैल्यूज, 1/2 मास कितना है अपने पास 5/1000 इंटू 500 वेलोसिटी दी है। देखो यहाँ पर 500 वेलोसिटी दी है, ये आएगा 500 का स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 625। इसका आंसर कितना आएगा 625, ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों।